बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम आज एक पॉलीटेक्निक कॉलेज की इमारत तामीर करने के लिए रफ कास्ट एस्टीमेट तैयार करेंगे। इस कॉलेज में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल टेक्नोलॉजीज़ की क्लासें शुरू की जाएंगी और हर क्लास में 50 लड़के दाखिल किए जाएंगे। कॉलेज की इमारत के अलावा 300 तलबा के लिए 2 बिस्तरों के कमरों वाले 2 हॉस्टल भी तामीर किए जाएंगे। इसके साथ हॉस्टल वार्डन की रिहाइश के लिए मकान भी तामीर किए जाएंगे। नीज़, प्रिंसिपल, 3 सदर शोबाजात, 12 इंस्ट्रक्टर, 6 क्लर्क और 16 दर्जा चाहरम के मुलाजमीन के लिए भी रिहायशी मकान तामीर किए जाएंगे। ज़रूरी सहूलियात और अराजी की कीमत भी तखमीना में शामिल करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक लेते हैं, जिसमें प्रिंसिपल का पहले ऑफिस आएगा। उसके बाद स्टाफ रूम है, 3 टेक्नोलॉजीज़ हैं तो 3 स्टाफ रूम बनेंगे। इसके बाद ऑफिस है, 3 ऑफिस होंगे, हर टेक्नोलॉजी का अलग अलग। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियल रूम है। उसके बाद एक लाइब्रेरी और 7 रीडिंग रूम, कॉमन रूम है, क्लास रूम है 7। तो इस तरह ये जाके बनता है टोटल 2411 स्क्वायर मीटर। इसके बाद आ जाते हैं साइंस लाइब है, फिज़िक्स केमिस्ट्री की 2 17.5 8.5 मीटर की। फिर मटेरियल टेस्टिंग और अप्लाइड मैकेनिक्स, इसके 2 हमने बनाए हैं लैब। उसका साइज़ हमने 15.5 बाई 7.5 रखा है। उसके अलावा 2 लैब, कंस्ट्रक्शन लैब और सर्वेइंग लैब है। और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल लैब, जिसमें मशीन, इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिक वर्कशॉप, ये एरिया जाके बनाया जी 1049 स्क्वायर मीटर। फिर उसके बाद कैंटीन और ट्रक शॉप के लिए हमने एरिया रखा है 198 स्क्वायर मीटर और डिस्पेंसरी के लिए 37 मीटर स्क्वायर मीटर। टोटल एरिया इसका बना है 235.5 स्क्वायर मीटर। अब हम इस सारे जो पोर्शन है इसको ऐड कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का है, उसके बाद लेबोरेटरी लैब्स हैं और एंड पे ये कैंटीन। तो ये एरिया जाके बनाया है 3696। इसमें हम कुछ प्लिंथ एरिया 40% ऐड करके इसको 5174 स्क्वायर मीटर एक एरिया हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम वर्कशॉप्स हैं, जिसमें हीट इंजन लैब, हाइड्रोलिक लैब, वुड वर्कशॉप, मेटल शॉप, पैटर्न शॉप और ये हमने मशीन शॉप, ये आर्ट लैब, जिसका हमारे पास एरिया बना है 1348 स्क्वायर मीटर। और इसमें हमने प्लिंथ एरिया में 10% की एक गुंजाइश रखी है, तो उससे बना है ये 1482.80 स्क्वायर मीटर। ये हो गया कॉलेज की पूरी बिल्डिंग। अब हम आते हैं हॉस्टल बिल्डिंग की तरफ। 300 स्टूडेंट्स के लिए हमने जो कैलकुलेशन की है वो बनी है 4372 स्क्वायर मीटर। इसमें हमने सारा ये तखमीना लगाया है। और एंड पे रेजिडेंशियल एकोमोडेशन है। सबसे पहले प्रिंसिपल की है, वो हमने 512 रखी है। फिर 3 HODs हैं, उनके लिए हमने 14 बाई 28 के 3 प्लाट, जिसमें कंस्ट्रक्शन उनकी रिहाइश के लिए। फिर हॉस्टल वार्डन के हैं 2 रिहाइश हैं। फिर 12 इंस्ट्रक्टर के क्वार्टर हैं, वो 10 बाई 20 मीटर के हमने रखे हैं। क्लर्क्स के हैं 6 क्लर्क्स के। और एंड पे हमने दर्जा चाहरम के 16 क्वार्टर रखे हैं। अब ये हमारे पास 3 कैटेगरीज आ गई। तो चलें हम इसको अब रफ कास्ट एस्टिमेट में इसको सबसे पहले हम ले आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को। उसके बाद हम एक एंड साइन डाल के हम लेबॉर्ट्रीज, उसके बाद एक और एंड साइन डाल के हम ले आते हैं ये स्टूडेंट्स एमिनिटीज़। इसमें हमारे पास इनका जो एरिया आ जाएगा वो है, हमने अटैच किया है दिस वन। ये आ गया जी स्क्वायर मीटर 5174 स्क्वायर मीटर। इसका हम रेट लगा लेते हैं। हमारे पास इसका रेट है
11,500। अब हम I4 में जो हमारे पास एरिया है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे E5 में, तो ये हमारे पास इसकी कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ मेन बिल्डिंग्स लिख लेते हैं इसको। इसके बाद हमारे पास वर्कशॉप, इसका हम एरिया ले लेते हैं। इसका एरिया हमारे पास है, ये भी हो जाएगा स्क्वायर मीटर। इसका रेट 8200 रुपये हमारे। अब हम तीसरा आइटम ले आते हैं, हॉस्टल बिल्डिंग। वो हमारे पास उसका लिंक है, ये है 4372 स्क्वायर मीटर और इसका रेट हमारे पास 10,500 रुपये है। तो हम यहाँ पहले इसको कॉपी करके 10,500 रेट लगा लेंगे। और आखिरी आइटम हमारे पास है इसका रेजिडेंशियल एकोमोडेशन का, इसका भी 10,500 है। सबसे पहले हम इसको एरिया को यहाँ पर अटैच कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया स्क्वायर मीटर और इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। अब हमारे पास इसकी टोटल कॉस्ट ये आ गई, तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं टोटल कॉस्ट। ऑटो सम का हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, तो ये हमारे पास कॉस्ट आ गई इसकी। अब हम कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इस पे लगाएंगे, ये अमाउंट हमारी इस सेल में आ जाएगी और वो हमारे पास 8% होती है। 8 डिवाइडेड बाई 100 ये हो जाएगी और हम इसको यहाँ कैलकुलेट करके ले आएंगे। इसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई और सैनिटरी हम लेंगे। वाटर सप्लाई चार्जेस भी 4% लेते हैं रफ कास्ट में और सैनिटरी भी 4% लेते हैं, तो ये भी 8 हो जाएगी। तो हम इसको पूरे सेल को कॉपी करके इधर एंटर करके पेस्ट कर। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में हम इलेक्ट्रिक फैन हम लेंगे और उसकी जो कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की है उसको लेकर इसमें हम 4% हम ले लेंगे इस कॉस्ट पर। ये हो जाएगा ऑटो सम इस सेल से K14 से K17 तक। ये हमारी कॉस्ट आ गई इलेक्ट्रिक वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिक फ़ैन जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में लगाने हैं उसके साथ। अब हम इसके बाद लेते हैं साइकिल स्टैंड और शेड। ये हम लमसम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं इसको से 3 लाख। इसके बाद हम ले लेते हैं लैंड। अब लैंड में प्लेग्राउंड भी आएंगे, ओपन स्पेस, और ये हम लमसम ले लेते हैं, इसको लेते हैं लैंड एज्यूमिंग 50 एकड़। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 और ये हो जाएगा जी एकड़। अब हम इसका रेट लगा लेते हैं, इसको हम रेट लगाते हैं, इसका फर्ज किया 2.5 लाख। 50 एकड़ का एरिया है, इसमें इलेक्ट्रिक लाइन बिछाई जाएगी, ड्रेनेज होगी, तो उसमें हम 15% उसकी कॉस्ट लेंगे। ये आएगी इस कॉस्ट पर, इसको कॉपी करके हम 15 कर देते हैं और फिर हम इसको टोटल कर लेते हैं। इसमें अब ये साइकिल स्टैंड और लैंड और सर्विस चार्जेस इलेक्ट्रिक के आ जाएंगे। ये हमारे पास एक आ गई। इस पर हम एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर कंटीजेंसी लेंगे।
3% होगी। एक बड़ा प्रोजेक्ट हो तो उसमें डिपार्टमेंटल चार्जेस होते हैं, कंसल्टेंट मतलब हायर करने पड़ते हैं बड़े प्रोजेक्ट पर, तो उसमें हम उस कॉस्ट को लेते हैं 15%, वो ऐड कर लेते हैं। और इसको टोटल कर लेते हैं। अब हम फर्नीचर के लिए ऐड कर लेते हैं लमसम। बुक्स के लिए लमसम रख लेते हैं, ये भी हम 50 मिलियन रख लेते हैं। और आखिर में हम इक्विपमेंट और प्लांट्स के लिए हम रख लेते हैं 30 मिलियन। इसको हम ची टोटल कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा और इस अमाउंट को हम से कर लेते हैं। ये हमारे पास अमाउंट आ गई, ये अमाउंट आ गई 35,22,30,000। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इन नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।